कि जैसे कल मैं आना था, कल मुझे मारा यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे पर मारा, मैं फिर भी आया। आना है, मारेगा, जाएंगे घर फिर मारेगा, घर में रुक नहीं सकता, फिर भी आना है। हम मोदी जी का लिए जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। उनकी तरह और भी जान दे सकता है मोदी जी के लिए। भाई ये तो गद्दार है, इसीलिए भागी है। अरे भाई, ये तो गद्दार है, वो झंडा लेकर फ्री में खाने का लिए आया, घूमने का लिए आया। मोदी जी की भगवान है। और एक मोदी जी जब हम लोग का सरकार बंगाल में घर जाएगा, मोदी जी का हर घर घर मंदिर बन जाएगा। माँ बाप जैसा भगवान है, मोदी जी हमारा वैसा ही भगवान है। इस बार इंशाअल्लाह अप्रैल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो रहा है। नो डाउट ये तृणमूल चोर का जो जंगल राज है पश्चिम बंगाल में, ये इस बार जनता ठान लिया है, सिर्फ सुमाई का वेट कर रहा है। इस बार इसको किसी भाई का सरकार यहाँ से विसर्जन हम लोग देंगे। कई राज्यों में देख लीजिए बीजेपी क्षमता में है, वहाँ पे 20% मुस्लिम है, वहाँ पे 80% हिंदू भाई है। वहाँ का मुस्लिम क्या भाग गया बांग्लादेश। मुस्लिम लोग को ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए यूज करता है। बम बनाओ मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, वोट लूट करो मुसलमान, किसी लड़की को धर्षण करो मुसलमान, यही सब करके हम लोग को पश्चिम बंगाल में रखा है ममता बनर्जी। हिंदू भाई लोग जय श्री राम बोलता है, हम ना अपना मन से हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे भारत बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आज हम हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में, और ब्रिगेड मैदान को पश्चिम बंगाल की राजनीति का थर्मामीटर भी कहा जाता है। राजनीतिक पंडित यहाँ की रैलियों की भीड़ देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि चुनाव में किसका माहौल है, किस पार्टी का माहौल है। तो आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। भारतीय जनता पार्टी 1 मार्च 2026 से पूरे पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा चला रही थी। 1 मार्च से वो लगातार पश्चिम बंगाल के कई जिलों, कई क्षेत्रों में गए, और आज ब्रिगेड मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के साथ उसका समापन होना है। उन्होंने इस पूरे परिवर्तन यात्रा के दौरान ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कई काउंटर किए। हम लोग का भगवान को देखने आया है। हम लोग आया है, हम लोग को लड़का लोग को काम चाहिए, पेट में भात चाहिए, इसलिए मोदी जी के पास आए। हम लोग को कुछ ना भाता चाहिए ना कुछ चाहिए, हम लोग का काम चाहिए। काम होगा तो हम लोग रुपया कमा लेगा, हम लोग को भाता नहीं चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि आप अपने भगवान को देखने हैं। भगवान को ही तो देखना है, उसके पास ही तो आया मांगने के लिए। भगवान देखने के लिए आदमी ऊपर जाना चाहता है। नहीं, यही भगवान है, साक्षात भगवान मोदी जी है। मोदी जी की भगवान है। और एक मोदी जी जब हम लोग का सरकार बंगाल में घर जाएगा, मोदी जी का हर घर घर मंदिर बन जाएगा, बना देगा हम लोग बना देगा। तो मोदी जी का आप लोग मंदिर बनवाएंगे? हाँ, मंदिर बना देगा। मेरा भगवान है तो मैं उसको पूजा करूंगा, फिर सुबह में काम में जाऊंगा। अच्छा ये बताइए, हम लोग वीडियो में देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए नस काट देंगे, मोदी जी के लिए जान दे देंगे। क्या बोला है, बोलिए आप। अरे नहीं, लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए नस काट देंगे, मोदी जी के लिए जान दे देंगे। हाँ, तो बात गलत क्या बोला है, सही बात बोला है। जो भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। माँ बाप जैसा भगवान है, मोदी जी हमारा वैसा ही भगवान है। विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा मोदी जी। तो आप मोदी जी का भगवान विश्वकर्मा, वो ईरान अमेरिका से युद्ध लगाया था। मोदी जी का जन्म विश्वकर्मा पूजा के दिन ही हुआ है। जन्मदिन যেদিন বিশ্বকর্মা পূজা হয় সেই দিনে বিশ্বের আমাদের দেশের কর্মা দশকর্मा मोदी जी जन्मदिन है, जन्मदिन है। तो कोलकाता में आ गया, दीदीमणि में भाग गया। माता की ये बताइए कि किनको देखने आए हैं आज आप? आज आए हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ब्रिगेड समावेश में, जो हम लोग को 1 तारीख को चालू हुआ था इसी महीना में परिवर्तन रथ का यात्रा। आज नरेंद्र मोदी जी का हाथ से यहाँ से समाप्ति होगा और तृणमूल का भी यहाँ से आज ख़त्म हो जाएगा। इस बार इंशाअल्लाह अप्रैल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो रहा है। नो डाउट ये तृणमूल चोर का जो जंगल राज है पश्चिम बंगाल में, ये इस बार जनता ठान लिया है, सिर्फ सुमाई का वेट कर रहा है। इस बार इसको किसी भाई का सरकार यहाँ से विसर्जन हम लोग देंगे। अच्छा, एक तरफ आपकी सेंट्रल लीडरशिप ये कहती है कि टीएमसी डराती है भाजपा कार्यकर्ताओं को, उनको मारती है, उनको डोमिनेट करती है, लेकिन आप लोग तो कितना निडर होकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए इंशाअल्लाह एक्चुअली सही बात है, टीएमसी का गुंडा लोग जो है डराता है, धमकाता है। हमारा बहुत सारे कार्यकर्ता को वो लोग खून भी किया है, किसी का घर में जाके तोड़ता भी है, गोली भी चलाता है,
फका फायरिंग भी करा देता है कभी कभी डराने के लिए, ये तो सच बात है। लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान है, हम लोग डरने वाला नहीं है। वो जितना उसका गोली है उसको चलाने दीजिए। ये राष्ट्रवादी का सीना वो टीएमसी का गोली खाने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। इस बार हम लोग ये तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, भारत माता की बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती है, क्या आप इस आइडिया का समर्थन करते हैं? देखिए, कई बार उनके नेता एकदम खुल के मंचों पर से ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद होना, मतलब देखिए जहाँ 70-80% हिंदू भाई है वहाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज देखिए बांग्लादेश में जाइए, वहाँ 80% 90% मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र जो है मुस्लिम देश है। आज बांग्लादेश, आज भारत बंगाल के अंदर अगर 80% 70% सुना तो नहीं हिंदू भाई है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज देखिए भारत का अंदर कई राज्यों में देख लीजिए बीजेपी क्षमता में है, वहाँ पे 25% 20% मुस्लिम है, वहाँ पे 80% हिंदू भाई है। वहाँ का मुस्लिम क्या भाग गया बांग्लादेश? नहीं किया है, आराम से है। तो यहाँ पर भी अगर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आज पश्चिम बंगाल का अंदर पश्चिम बंगाल का अंदर बहुत सारे राज्य है जहाँ बीजेपी क्षमता में है। वहाँ का देखिए हमारा मुस्लिम कितना आगे निकल चुका है। हाँ, वहाँ का देख लीजिए, आज बंगाल का अंदर एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक बैरिस्टर नहीं मिलेगा, एक वकील नहीं मिलेगा, एक अच्छा प्रोफेसर नहीं मिलेगा। आज जो भी आता है कहाँ से आता है? बिहार से आता है, यूपी से आता है, महाराष्ट्र से आता है, असम से आता है। आज बंगाल का अंदर आज मुस्लिम को ये टीएमसी सरकार ने ख़त्म कर दिया है, एजुकेशन में एकदम पीछे कर दिया है। सिर्फ हम लोग को मुस्लिम लोग को ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए यूज़ करता है। बम बनाओ मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, वोट लूट करो मुसलमान, किसी लड़की को धर्षण करो मुसलमान, यही सब करके हम लोग को पश्चिम बंगाल में रखा है ममता बनर्जी। हम लोग जाग चुका है, हम लोग देखा है बिहार, देखा है यूपी, देखा है महाराष्ट्र, देखा है असम। इंशाअल्लाह ये चोर का जो रानी है, ये धर्षणकारी जो सरकार है टीएमसी सरकार को जनता जाग चुका है। तृणमूल का विसर्जन अनिवार्य इस बार होना है। आप भी इनके साथ जय श्री राम का नारा लगाते हैं? देखिए बीजेपी को भी नहीं बोला है जो तुम लोग मुसलमानों के जय श्री राम लगाना पड़ेगा, तुम लोग को जय माँ काली बोलना पड़ेगा। ये कभी नहीं बोला है, ये अपना अपना धर्म का बात है। वो लोग हिंदू भाई लोग जय श्री राम बोलता है, हम ना अपना मन से हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे भारत बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उनका धर्म उनका पास, मेरा धर्म मेरा पास। लेकिन हम लोग इस बार इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे हैं। कई बार ऐसा देखते हैं भाजपा के समर्थक मुसलमानों को रोक के उनसे जय श्री राम जबरन बुलवाते हैं। देखिए ये टीएमसी का कुछ गुंडा लोग, नहीं, ये हम यहाँ से बाहर की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी रुक जाइए। वो कुछ विपक्ष का दल है जो गेरुआ पोशाक पहन के बीजेपी को बदनाम करने के लिए वो हिंदू भाई लोग को मुसलमान बना करके वो लोग को बना करके बोलता है कि तुम लोग जय श्री राम बोलो, नहीं तो तुमको गला काट देंगे, मार देंगे। ये एक बीजेपी को बदनाम करने का एक साजिश कर रहा है विपक्ष दल। इसको हम लोग निंदा करते हैं, धिक्कार जनाते हैं ऐसा राजनीति को। आसनसोल से इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं? हाँ, ममता को उत्खत करके गंगा में फेंकना है, यही हम लोग का शपथ ले रहा है। जिस तरह हो ममता बनर्जी को हटाना है, जैसा भी है। ये हिंदू होते हुए हिंदू विरोधी है। मंच में उठ के बोलता है एक संगठन हमारे कंट्रोल में है, हम चाहेंगे तो दंगा लगा देंगे। किसका नाम बोल रहा है? ये किसका नाम बोल रहा है? उसका अगर हिम्मत है तो नाम बोले अपना, कौन धर्म के नाम पर बोल रहा है? हिंदू तो उसका पीछे लगता नहीं है। और दूसरा बात है, हम हर माँ बहनों को बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार लो, क्योंकि ममता बनर्जी का खानदान का पैसा नहीं है, ना उसका अपना पैसा है, सरकारी प्रकल्प है, लेकिन वोट उसे मत दो। अच्छा, उस अनशन में बैठते हैं, राजीव कुमार का लिए वो अनशन में बैठ गया था। वही राजीव कुमार क्यों, उसका क्या है? और इतना औरत को जो इज्जत किया, माँ बहनों को इज्जत किया, उसका बारे में तो अनशन में नहीं बैठा। इसका सवाल दीजिए, कोई नहीं दे सकेगा। ये हम लोग का भारत का कलंक की औरत है, कलंक की नहीं औरत है। और पूरा भारत का हम लोग का ऐसा मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, एक जमाना था जब साथ मिलके चुनाव लड़ा करती थी टीएमसी और बीजेपी यहाँ। देखिए वो तो उसका अटल जी कितना मानते थे? वही तो मानते थे, मैंने वही हम लोग का गलती है। हम लोग को समझने में गलत हुआ था, हम लोग का समझने में गलत हुआ था। वही इसको लेके बीजेपी को लेके आए
बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और वही बीजेपी को गद्दार वो तो सबसे बड़ी गद्दार है। जो बांग्लादेश रोहिंग्या को लेके चलते हैं, पाकिस्तानी को लेके चलते हैं, उसका पार्टी का आदमी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और उसको सैल्यूट मारते हैं। आज हुमायूं कबीर के बारे में देखिए ना, हुमायूं कौन है? हुमायूं कबीर बीजेपी का उम्मीदवार, नहीं हुमायूं को टीएमसी का विधायक और बीजेपी का उम्मीदवार। नहीं किसने बोला? आप देखिए ना क्या होता है। मुर्शिदाबाद से लड़ा 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी से लड़े हैं। हाँ? किसने बोला हुमायूं कबीर? किसने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं। आप गूगल करिए, आप गूगल हम देखे, गूगल भी हम कर रहे हैं। हाँ। वो हुमायूं कबीर बोला था हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, अब वही हुमायूं कबीर बोला भाई आपके सिंबल पे लड़े हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर नहीं लड़े, गलत बोल रहे हैं। चलिए दिखाइए, ऐसा ही एकदम, चलिए अभी सर्च करिए, अभी सर्च करिए। बीजेपी नेता रहे हैं कि नहीं हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर बीजेपी ने बहुत हम लोग का है। नहीं 2019 का लोकसभा चुनाव हुमायूं कबीर किसके सिंबल पे लड़े? राष्ट्रवादी मुस्लिम जो है वो गद्दार नहीं कर होगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम भी है, हमारा पार्टी में भी है, वो लोग गद्दार नहीं होगा। नहीं आप सर्च करिए। आप चाहिए दिखाइए। तीसरे नंबर पे रहे हुमायूं कबीर, 2.5 लाख वोट आया भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय समर्थन था, नहीं भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था। आप हमको फॉरवर्ड कीजिए, हम देखते हैं। मेरा पास नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में अगर है था तो अभी क्यों वो नहीं है? अभी अच्छा, ये बताइए मोदी जी के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्सनली आप क्या कर सकते हैं? हम मोदी जी के लिए जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। मोदी है तो अब भारत है, कहाँ था कहाँ है। उनकी तरह और भी जान दे सकता है मोदी जी के लिए। भाई ये तो गद्दार है, इसीलिए भागी है। अरे भाई ये तो गद्दार है। आपकी पार्टी का झंडा लिए। अरे पार्टी का झंडा ये बहुत है। मोदी के पास बगल में खड़ा होगा, बोलेगा मोदी का पार्टी का करते हैं। ऐसा बहुत आदमी है। आप जान देंगे मोदी जी के लिए? मोदी क्या? मोदी जी के लिए जान देंगे? हाँ जान देंगे। लेकिन गद्दार बोल दिया, आप अपना आदमी शर्मा के हो सकता है चला भाग गया, तो वो तो हैया है। तो देखिए उसको कैसा बोला, वो तो कुछ तो बोलता है। वो नाम झंडा लेकर फ्री में खाने का लिए आया, घूमने का लिए आया। ऐसा भी बहुत आदमी है इसमें। सीएम चेहरा बीजेपी घोषित करेगा। अब इस बार कौन होना चाहिए? अब ये देखिए, ये हम लोग नहीं बोले कौन होना चाहिए। हम सोचेंगे एक हमारे पार्टी बोलेगा, और एक आपकी होनी चाहिए ना कि हमारे यहाँ दिलीप घोष को होना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अभी जैसा भारत का संविधान है, हमारे बंगाल का अवस्था है, दिलीप घोष जैसा ही आदमी चाहिए अगर बोलिएगा तो। मतलब पुराने आदमी ही चाहिए? पुराना आदमी नहीं, लड़ाकू आदमी चाहिए। हाँ, मतलब लड़ाकू आदमी चाहिए। आरएसएस कोर आरएसएस कोर चाहिए। अभी भी मतलब शुभेंदु अधिकारी आके भी वो अपनापन आ नहीं पाया है बीजेपी नहीं, यही तो बीजेपी पार्टी में एक बड़ा वही है। बीजेपी बड़ा में यही है, जो गलती किया था वो आपने करे। इस बार आरएसएस के कदम पर वो चलेगा। कहाँ से आए? दक्षिण चौबीस परगना। अच्छा, क्या देखने आए हैं? मोदी जी। दीदी अच्छा लगता है या मोदी? दीदी मोदी। अरे ये दीदी, ये देख, ये निकल गया। दीदी या मोदी? मोदी। एक बार फिर से, दीदी या मोदी? मोदी। ये बताइए, दीदी अच्छा काम कर रही है या मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? दीदी तो जब से बैठा हुआ है तब से बुरा ही बुरा, झूठा ही झूठा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि वो माँ माटी का जो दीदी है ना, उसको मुछाना चाहते हैं हम पश्चिम बांग्ला से उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, हम सुनते हैं कि बड़ा डर रहता है लोगों को टीएमसी के खिलाफ, ये टीएमसी से, तो आप लोग कैसे खुल के बोल रहे हैं? और आपके नेता कहते हैं कि वो डरा के रखा हुआ है, और आप लोग देखिए कितना खुल के बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग डराते भी हैं, दिल भी लेते हैं कि देखिए हम डरा कर कितना दिन रहेंगे। हम लोग को तो बाँचना है ना, है? तो बाँचना चाहिए, तो उसको उखड़ना फेंकेंगे तो हम लोग जिएंगे किससे? डर तो है, सब आदमी डरकारी रहेंगे, उसी में दिल भी साहस ले सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के हम ये हैं, मैं उसके पदाधिकारी हूँ। बताइए क्यों आए हैं, क्या है, कैसा माहौल है चुनाव का? पश्चिम बंगाल में खास करके हम लोग मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, और श्रमिक क्षेत्र जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में एक जमाना था जो कि उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हजारों कल कारखाने यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे पश्चिम बंगाल का हर जिला में
हर जिला में कम से कम आपका 10-15 कारखाना बंद है, मजदूर बेरोजगार है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता। हजारों मजदूर जो है वो आज उनको खाने का लाला पड़ा हुआ है। यहाँ पर जूट उद्योग, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग, यहाँ पर कागज उद्योग, यहाँ पर इतने कारखाने बंगाल में थे, लेकिन कुछ तो वामपंथी शासन में बंद हुए और उस शासन को बदल करके तृणमूल का शासन आया, ममता दीदी का शासन आया, लेकिन चित्र नहीं बदला। मजदूरों का भविष्य पर आज भी संकट पड़ा हुआ है, कल कारखाने आज भी बंद हैं और जो बेरोजगारों की संख्या है वो आज भी बढ़ी हुई है और लोग जो है हताश हैं, निराश हैं। इसलिए लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में यहाँ पर बीजेपी की सरकार को लोग खोज रहे हैं कि लोग आशा लगाए हैं कि एक बीजेपी की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी और यहाँ के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये जो है बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तब जाकर के यहाँ के कल कारखानों का भविष्य सुधरेगा और यहाँ के जो मजदूरों को फिर से रोजगार मिल पाएगा। जय श्री राम बोले तो बाबा, जय श्री राम, जोरे बोलो, तो किन को देखने आज आप लोग आए हैं यहाँ? हम मोदी जी को देखने आए हैं। ये बताइए कि दीदी अच्छा काम नहीं किया 15 साल में? नहीं, क्या किया दीदी ने, क्या किया अच्छा काम, क्या किया? महिला को सुरक्षा ही तो नहीं दे पाया, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते महिलाएं यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षित महसूस करता तो जो हमारा वो आरजीकल में जो घटना घटा वो होता क्या? हम लोग बंगाल में ममता दी की सरकार में इतना परेशान हो गए। यहाँ तो आप लोग देख पा रहे हैं जे भ्रष्टाचार, शारीरिक शिक्षा दुर्नीति, स्वास्थ्य दुर्नीति, महिला का निरापत्ता कुछ भी नहीं है। हम लोग इसलिए आए, मोदी जी हमारा ये बंगाल में मोदी सरकार गढ़ेगी, बीजेपी सरकार गढ़ेगी तो हम लोग ये भ्रष्टाचार सरकार से मुक्ति मिलेगा, इसलिए आए हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ सिंडिकेट राज कहा जाता है, मोदी जी कई बार मंचों पर से कहते हैं, क्या है ये सिंडिकेट राज? अभी तो आप लोग देख पा रहे हैं एक परिवार है, वो बनर्जी परिवार, वही बनर्जी परिवार पूरा वेस्ट बंगाल में एक सिंडिकेट राज चल रहा है। आप देख पा रहे हैं जो ठेकेदार लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब भी आप या बंगाल में कोई भ्रष्टाचार ठेकेदार देखेंगे सभी लोग तृणमूल पार्टी का ही है। जो तृणमूल का उच्च पदस्थ अधिकारी है व कर्मी है सब लोग ठेकेदार है, और ठेकेदार क्या करते हैं, टेंडर पास करते हैं और कोई काम नहीं करते। एक 100 कोटी टाका की 50 कोटी टाका का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वो लोग 40 कोटी टाका पेट में घुस जाते हैं वो लोगों का, और काम कुछ नहीं करते। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तो ममता बनर्जी एक तरफ से ये कह रही हैं कि लगातार वो तो धरने पे इन दिनों बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि चुनाव आयोग नाम काट रहा है लोगों के, तो नाम सही में कट रहे हैं? ग्राउंड पे क्या स्थिति है, किन लोगों के नाम कट रहे हैं? अब एसआईआर के जो बारे में वो लोग मिथ्या बात चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो रोहिंग्या और भारत का बाहर का जो लोग है, पूरा बंगाल अभी कब्जा करके बैठा है। हम लोग चाहते हैं पूरा वेस्ट बंगाल और रोहिंग्या और बाहर से आए मुस्लिम जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उससे हम लोग निस्तार चाहते हैं। वो तो ममता दीदी का वोट बैंक है ना, वो लोगों का वोट से ही तो क्षमता में है। अभी एसआईआर प्रक्रिया हो गया, इसलिए जो वोट काट हो गया उसका वो ममता दीदी भय हो गया, वो तो हार जाएगा ना, इसलिए इतना चिल्ला रही है रास्ते में। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं साउथ 24 परगना से आया हूँ मोदी जी को स्वागत करने, और ये समझा रहे हैं कि हम लोग अगर एकजुट नहीं रहेंगे हम लोग अलग हो जाएंगे। तो ये किसकी एकजुटता की बात कर रहे हैं? हमारा एकजुट का, हिंदुत्व का एकजुट का, बीजेपी का एकजुट का। कोई कुछ हम लोग सब निशान को जानते हैं, जो ये निशान है हमारा इसको देखते हैं और मोदी जी को देखते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं हमारा। उधर जब कह रहे थे कि मोदी जी भगवान है सनातनियों के। हाँ, आसान भगवान का रूप होता है, भगवान तो खुद प्रकट नहीं होते, भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न जगह से भगवान को भेजा जाता है। तो हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि लास्ट जो काम 50 साल 60 साल से नहीं हुआ 7 साल में मोदी जी करके दिखा है। और एक बार यहाँ पे हम लोग अगर डबल इंजन बन जाए तो कलकत्ता को भी हम लोग लंदन से कहीं अच्छा बना लेंगे। नहीं तो डबल इंजन की सरकार तो बहुत जगह है, बिहार में है, यूपी में है, सब जगह तो सब जगह यूनाइटेड होके काम करना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अकेला ही काम कर लेगा, हमें जेडीयू दूसरा पार्टी का कुछ नहीं हम लोग चाहिए। पिछले साल
यूपी गए थे, हाँ। वहाँ का जो सड़क योजना बहुत है अच्छा। बहुत अच्छा है। उड़ीसा का देख लीजिए, आने के उड़ीसा बाद बिहार में जो सड़क जो काम हो रहा है बहुत अच्छा है। मोदी सरकार जिस स्टेट में है वहाँ का काम बहुत अलग बहुत है। अलग है। और ये पूरा वेस्ट बंगाल में जो 14 साल का जो तृणमूल सरकार का जो सरकार चल रहा है, ये सरकार नहीं, एक कोई राजनीतिक दल नहीं, लूटतराज चल रहा है, डकाती चल रहा है हम लोगों के ऊपर। आम आदमी अब माने आम आदमी का लाइफ खतरे में है। युवा समाज तो कोई दिशा नहीं मिल रहा है, वो लोग बेरोजगार हो गया। भाता से तो पेट नहीं भरता ना, भाता से ऐसे देने लगेगा रोजगार लोग ही तो चाहिए। 1,500 का भाटा लेके गुटखा खाएगा और क्या करेगा? काम नाम दीजिए ना। नहीं तो इसी वाले मॉडल पे तो सब चुनाव जीते नहीं हैं। जीतते। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, उसको देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ाया, उसको शिवराज मामा ने बढ़ाया, यहाँ उसको का- हमारे यहाँ नीतीश का- जी ने हमारा- बढ़ाया, हमारा और यहाँ उसके पे- बाद अब हर जगह हमारा यहाँ पे लोग बीजेपी बहुत सोच के 20 साल 30 साल 34 साल सोच के को हटाया, लेकिन हम लोग को 15 साल में पता चल गया कि उससे बड़ा दुश्मन जो है या दस्यु का है, डाकू का है, तो यहाँ पे है, ये राज है डाकत का। अच्छा ये बताइए कि जैसे जैसे कल मैं आना था, कल मुझे मारा यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे पड़ा मारा, मैं फिर भी आया। आना है, मारेगा, अच्छा, जाएंगे घर फिर मारेगा, घर में रुक नहीं सकता, फिर भी आना है, रोक नहीं सकता। मैं टाइगर हूँ, देखिए टाइगर बनाया टाइगर। चित्तो जेता भय सुन्नु उच्चो जेता सिर, जहाँ पे दिल में कोई डर नहीं, हमेशा ये ऊपर रहेगा। तो जैसे आप लोग रैली में यहाँ तक आते हैं, फिर उसके बाद जब आप वापस घर लौटते जाके हैं तो जो बहुत लोग नहीं आ पाया सबको समझाते हैं हम लोग, छोटा छोटा मोर्चा करके। हमारा मंडल सभापति होता है, हमारा एक अलग से प्रवक्ता लोग होता है, वो लोग समझाते हैं। हम लोग लिस्ट बना के आता है कौन कौन आया कौन नहीं आ पाया, उनको समझाते हैं। तो मतलब बहुत खतरे में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ खतरे अपने में, कैडर बहुत, बिल्ड बहुत। कर रहे हैं। आम जनता अभी निश्चित कर लिया, बीजेपी 26 में विधानसभा वोट में विपुल वोट से जीतेगा और क्षमता में बीजेपी का ही सरकार गढ़ेगा। ये बंगाली लोग निश्चित कर होना लिया। चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे यहाँ, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे नो बिजनेसमैन, यहाँ का आप सोचिए, यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हर्षवर्धन नेवटिया, उसका बेटा पार्थिव नेवटिया, जो भी हॉस्पिटल खोल रहा है, झारखंड में खोल रहा है या गुवाहाटी में खोल रहा है, बंगाल में नहीं खोल रहा है। बंगाल का जो बिजनेसमैन है संजीव गोयन का दल खरीद रहा है लखनऊ का। क्यों बंगाल का दल क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि यहाँ पे दल खरीदने से भी दीदी को पैसा देना पड़ता है। ये एक अलग मनी है, काट मनी, जो 30% रख के तुम्हें काम करना होगा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड मैदान में अपनी रैली को संबोधित किया और उन्होंने 18,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने सड़क, रेलवे, पोर्ट एंड शिपिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। और इस शिलान्यास के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनती है, अगर बीजेपी केंद्र में होती है, बीजेपी स्टेट में होती है, तो पश्चिम बंगाल का विकास सबसे ज़्यादा होगा। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ सिंडिकेट राज चलता है। चुनावी हिंसा को उन्होंने इसमें शामिल किया कि यहाँ पे किस तरीके से चुनावों में हिंसा होते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जाता है या अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से यहाँ पीटा जाता है। उन्होंने बेसिकली इसे गुंडा राज कहते हुए कहा कि अगर यहाँ पे एक अच्छी सरकार चाहिए, अगर एक सरकार जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भरोसा हो, तो उसके लिए वो भाजपा को चुने। तो अब यहाँ से एक तरीके से आप माने कि बीजेपी के लिए कैंपेन यहीं से हिट होता है और हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दे। और यहाँ से इस कैंपेन हिट होने के बाद सबसे ज़्यादा देखना अहम होगा कि बीजेपी अभी जो 77 की टैली पे है, पिछली बार जो उन्होंने 77 सीटें जीती 2021 में 77, उससे पहले 3 सीटें, तो वो अब क्या वो 100 पार कर पाते हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी बात, वो तो हालांकि बहुमत का दावा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यही देखेंगे क्या वो 77 से 100 पर आते हैं। ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और आगे जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगे पश्चिम बंगाल के, वो आप ज़रूर खबरगांव के जरिए हमारे साथ जुड़कर देखते रहें। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।